हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, जो हमारे ऊप्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल बस बस वीडियो को आप फॉलो करते जाइए, आपको इनहेरिटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो इनहेरिटेंस की बात करने से पहले हम एक चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फादर ने प्रॉपर्टीज बनाई, ज़मीन खरीदी, घर बनाया और बैंक बैलेंस किया, बहुत सारी चीज़ें करी। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं, वो जो बैंक बैलेंस हैं और वो जो आपके पापा ने घर बनाया है, वो किसका होगा? उनके चिल्ड्रंस का होगा, उनके चाइल्ड का होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि मतलब कि जो भी हमारे पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिक वो किसकी हैं? हमारी ही तो है। उनको क्या हम ही यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास वो चीज़ें आ जाएँगी तो फिर हमारे पास किसकी होंगी? हमारे चिल्ड्रंस की होंगी। तो इस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चिल्ड्रन किस किसकी चीज़ों को ओन कर रहा है? अपने पेरेंट्स की। तो इसी को हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लेके आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को। तो हम क्या कह देते हैं उसको? इनहेरिटेंस। कि a child inherit the properties and methods and attributes of the parent class। कि मतलब चाइल्ड जो है इनहेरिट कर रहा है जो पेरेंट के पास चीज़ें हैं उनको। जैसे उस पेरेंट के पास क्या है, प्रोग्रामिंग में पेरेंट्स के पास क्या है, मेथड है और एट्रीब्यूट्स है। तो उसको कौन इनहेरिट कर ले रहा है? चाइल्ड। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक बैलेंस हैं और मनी है वगैरह वगैरह। तो उनको क्या कौन इनहेरिट कर ले रहा है? चाइल्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ टू that allow one child to acquire, inherit the properties and methods of another class। समझ आई बात? कि मतलब अनदर क्लास की मेथड और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर ले रहा है चाइल्ड क्लास। इसको क्या कह रहे हैं? इनहेरिटेंस। एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दे रखी है आपको, ये और थोड़ी इजी लैंग्वेज में। इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास दूसरी क्लास का डेटा और मेथड को इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, जिससे सेम कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं तो कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है। हमको वो सेम कोड दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं ना। हम क्या करते हैं, एक क्लास में लिख लेते हैं और फिर उसको अपने में इनहेरिट कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। हमको उसमें से उससे क्या होता है, सिंगल कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है और कोड क्लियरेंस हो जाता है। बाकी अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये कोड मैंने एक लिख रखा है, इसमें आप देखिए। ये हमने क्या किया, एक क्लास बनाई पर्सन, ठीक, और एक क्लास बनाई स्टूडेंट। ठीक, हमने एक पर्सन की क्लास बनाई और एक स्टूडेंट की क्लास बनाई। अब मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया। तो आपको ये चीज़ तो पता है, ये हम बात कर चुके हैं कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से आप ये स्टडी को एक्सेस कर सकते हैं और पर्सन के ऑब्जेक्ट से आप ये वॉक और ईट को एक्सेस कर सकते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है आपको? लेकिन आप जो है, हम क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, इससे हम किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं? अपने पर्सन के मेथड को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने स्टूडेंट में पास कर देंगे ब्रैकेट के अंदर इस पर्सन को। तो इसने क्या किया कि आपने पर्सन जो क्लास बनाई है उसको इनहेरिट कर लिया अपने अंदर। अब अगर आप सिर्फ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? स्टूडेंट का। सिर्फ हम एस लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट का जब ये आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसकी क्लास को कर लिया क्रिएट और हम गए नेक्स्ट लाइन पे और हमने क्या बनाया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आप इसमें क्या देखेंगे, जैसे आप एस लिख के डॉट मारते हैं, जैसे ही आप डॉट लिखते हैं तो आपको क्या होता है कि क्लासेस डिस्प्ले करने लगता है कौन कौन से मेथड्स आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने डॉट मारा, आप कौन कौन से मेथड के एक्सेस कर पा रहे हैं?
आप स्टडी को एक्सेस कर पा रहे हैं, आप ईट को एक्सेस कर पा रहे हैं, और आप वॉक को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये बाई कैमरा मुझे लग रहा है कि ये नीचे भी स्टूडेंट क्लास बनी है क्या? हाँ, नीचे भी हमारी स्टूडेंट क्लास बनी है, ये वहाँ से भी एक्सेस कर ले रहा है। तो हम इसको रन करते हैं, स्टूडेंट, फिर इसको रन करते हैं, डॉट करते हैं। हाँ, ये हमारे नीचे वाले को भी एक्सेस कर लेगा। तो आप तो ये बात समझिए कि अगर हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से हम चाहें तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से भी हम पर्सन के सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पर्सन क्या है हमारा? ये पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट है, और ये क्या है? स्टूडेंट क्या है हमारा? ये हमारा चाइल्ड है। ये हमारा पेरेंट क्लास है, और ये हमारी कौन सी क्लास है? चाइल्ड क्लास है। इतनी चीज़ के लिए अब मान लीजिए हम स्टूडेंट से ईट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम ईट मेथड को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप क्या प्रिंट हो रहा है? ईटिंग। हम इसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से हम वॉक को प्रिंट करना चाहते हैं, और हम जब मेथड को रन कर रहे हैं तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है? वॉक। और आपको ये तो मालूम है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से उसके अपने मेथड तो प्रिंट हो ही सकते हैं, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने इसको किया हमारे, तो इससे आपको क्या पता चला कि एक स्टूडेंट क्लास में जो एक चाइल्ड क्लास है उसने अपने पेरेंट को इनहेरिट कर लिया अपने अंदर। ठीक है, अब वो क्या कर अपने पेरेंट के मेथड्स को यूज कर पा रहा है। इतनी बात क्लियर? तो बस इसमें आप ये समझिए कि हम किस तरीके से अपने पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो पेरेंट का नेम है, जो क्लास का नेम है, जब हम उसको अपने चाइल्ड के, जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर इस तरीके से पास कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारी ये क्लास इनहेरिट हो जाएगी इसके अंदर। बस इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आई होप इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इनहेरिट तो कर लिया, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनहेरिट कर सकता है। यहाँ पे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकते हैं, कौन से मेथड को एक्सेस कर सकता है और कौन से मेथड नहीं एक्सेस कर सकता, हम ये देखेंगे। तो जो नॉन प्राइवेट मेथड्स होते हैं, हमारा इनहेरिटेंस नॉन प्राइवेट मेथड को तो एक्सेस कर सकता है, और जो नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट होते हैं उनको एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो प्राइवेट मेथड और एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। उसको भी हम आगे देखेंगे। अभी हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक कॉल होता है ना। हम क्या कह सकते, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तुरंत कंस्ट्रक्टर के कॉल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया और एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ भी बना लेते हैं। या तो हम पहले क्या करते हैं, हम ये वाला कोड पहले एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें क्या है, आप इसमें एक चीज़ गौर करिए, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। ये एक एट्रीब्यूट है, ये चीज़ है, ठीक है। हमने इसमें क्या कर रखा है, आप इसको देखिए क्या कर रखा है। हमने पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रखा है स्टूडेंट क्लास के अंदर, ठीक। और हमने क्या कर रखा है, एक कंस्ट्रक्टर हमने बना रखा है इसमें। इसमें से हम इसको हटा देते हैं, एक कंस्ट्रक्टर हमने बना रखा है पेरेंट क्लास में, और एक कंस्ट्रक्टर हमने बना रखा है चाइल्ड क्लास में, ठीक। एक कंस्ट्रक्टर कहाँ बना है? पेरेंट क्लास में। अब एक कंस्ट्रक्टर बना है चाइल्ड क्लास में। अब आपको सोच करके बताना है कि बताइए कौन सा कंस्ट्रक्टर इन दोनों में से एग्जीक्यूट होगा। ये पेरेंट वाला एग्जीक्यूट होगा या ये चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट होगा? ये नेचुरल बिहेवियर से सोच के बताइए कि अगर नेचुरली ऐसा होता तो आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता? पेरेंट्स वाला। मान लीजिए आपको कहीं एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, आपको पीसीबी लेना है या पीसीएम लेना है, तो तो आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे ये कि आप पीसीएम या पीसीबी लोगे, कि या आप डिसाइड करोगे कि हम पीसीएम या पीसीबी लेंगे। इस सिनेरियो से सोच के आपको बताना है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट वाला कॉल होगा ये वाला, या चाइल्ड वाला कॉल होगा ये वाला। सोच लिया? अब हम इसको रन करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा कॉल हुआ? स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कॉल हुआ? स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर।
इससे आपको क्या बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम पेरेंट क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और चाइल्ड क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो हमारा कौन सा सबसे पहले, जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने अंदर देखेगा कि मेरे पास कोई कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है। अगर उसको अपने अंदर कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा तो कौन सा कॉल होगा, चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास कंस्ट्रक्टर है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए, चाइल्ड का एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड का एग्जीक्यूट होगा। अब आप पीसीएम लोगे या पीसीबी लोगे, ये आपके पेरेंट्स थोड़ी डिसाइड करेंगे, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है या मैथ्स अच्छी लगती है। अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आपको इंजीनियरिंग पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप क्या लोगे, मैथ्स लोगे। लेकिन आपको क्या कहते हैं मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो आप क्या लोगे, बायोलॉजी लोगे। ये तो आपका डिसीजन होना चाहिए ना, पेरेंट्स थोड़ी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है, चाइल्ड का। इतनी चीज क्लियर। अब मान लीजिए कि चाइल्ड के पास अपना कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक, अगर चाइल्ड के पास अपना कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो क्या करेगा, पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अब मान लीजिए आपने, आपके पास पीसीएम और पीसीबी तो चॉइस है, लेकिन अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप क्या लोगे, कि मतलब आपके पास अपना कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, आपका अपने डिसीजन है ही नहीं। तो अब आपका डिसीजन कौन लेगा, आपके पेरेंट्स लेंगे। समझ में आई बात। तो अब इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पेरेंट वाला। ये चीज मैंने यहाँ लिख भी दी है। अगर चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर नहीं है तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक, अगर चाइल्ड का अपना कंस्ट्रक्टर हो तो वो कॉल होगा, पेरेंट वाला नहीं कॉल होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अभी इसमें आगे बढ़ने से पहले अब हम ये देख लेते हैं, यही कोड ले लेते हैं। ये इससे पहले कुछ कोड इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, ये कोड हम ले लेते हैं, कंट्रोल सी। इसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी पर्सन क्लास है और ये हमारा एक एट्रीब्यूट है। ठीक, और ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, ये हमारा मेथड है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्या किया हमने, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया एस। अब हम एस से अपने पेरेंट के जो वेरिएबल है अपने पेरेंट का, वो तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। वो एट्रीब्यूट जो है हमारा, ये देखिए वो हम एक्सेस कर सकते हैं। और हम इसको प्रिंट करेंगे कि क्या कह रहा है, नो ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, नो एट्रीब्यूट नेम। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि पेरेंट के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है। तो हमारा ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ, चाइल्ड वाला कॉल हुआ, पेरेंट वाला नहीं कॉल हुआ। तो ये हमारा नेम बना ही नहीं। देखिए स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर तो ये कॉल हो गए ना। तो मान लीजिए ये हम कर देते हैं, ये हम देते हैं हटा, और यहाँ पे दे देते हैं एक डिस्प्ले नाम का, और इसमें हम डाल देते हैं सेल्फ, और इसमें हम प्रिंट लिख देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट मेथड। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। अब आपका प्रिंट हो जाएगा रोहन। क्यों प्रिंट हुआ, अब क्या हुआ रोहन, अब क्या हुआ, जैसे ही यह यहाँ पे गया उसने क्या देखा कि अपने पास तो कंस्ट्रक्टर है नहीं, पेरेंट के पास है, उसको कॉल कर दिया, वो एग्जीक्यूट हो गया और आपका नेम में क्या चला गया, रोहन, और पर्सन कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया। ठीक, अब एस डॉट नेम जैसे ही आपने प्रिंट किया तो उसके नेम में क्या था, रोहन। ये चीज़ क्लियर। तो हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया। अब हम एक मेथड को, पेरेंट के मेथड को प्रिंट करना चाहते हैं। अब पेरेंट मेथड को हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया। अब क्या होगा, पर्सन मेथड भी कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बना, तो हमारा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और नेम में रोहन चला गया और पर्सन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। अब
हमने क्या किया, पर्सन मेथड, ये हमने इसको कॉल किया अपने पर्सन मेथड को, और क्या प्रिंट हो गया, पर्सन मेथड। इसी चीज़ के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से अपने पेरेंट के एट्रीब्यूट और मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपके पब्लिक एट्रीब्यूट और पब्लिक मेथड से जो हम एक्सेस कर रहे हैं, प्राइवेट को हम इस तरीके से नहीं एक्सेस कर सकते। मान लीजिए हमने इसको प्राइवेट कर दिया, अब हम यहाँ से नेम भी एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमको, ये हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हटा के अब हम इसको चलाते हैं। ठीक, अब हम एस डॉट लिखेंगे तो अब हमारा नेम नहीं दिख रहा है। अगर हम नेम को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा, नेम एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, कि मतलब इस ऑब्जेक्ट को नेम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या समझ में आया, चाइल्ड वाला प्राइवेट एट्रीब्यूट और मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक तरीका है गेटर सेटर का। ठीक है, कैसे, आप यहाँ पे क्या करिए, डेफ बनाइए, गेट नेम टाइप मेथड बनाइए, और यहाँ पे क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए सेल्फ डॉट नेम को। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ थे, एक कॉल आ गई थी तो हम ये देख रहे थे। हाँ, तो जब हमने ये स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाया तो स्टूडेंट क्या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन सबको, ये इसके नेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, करेंगे। ठीक, तो ये क्या है हमारा, ये प्राइवेट है, तो हम डायरेक्ट क्या इस नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। इस जैसे आप यहाँ से सोचिए कि एस डॉट नेम को एक्सेस करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे गेट नेम करके। ठीक है, ये हमने क्या किया, गेट नेम करके एक मेथड बना लिया। अब ये क्या करेगा, हमारा नेम रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन गेट नेम को तो हम एक्सेस कर सकते हैं, एस डॉट गेट नेम। अब हमने जब इसको रन किया तो हमारा रोहन हमको मिल गया। तो आपको क्या समझ में आया कि हम प्राइवेट एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस करेंगे, हम एक फंक्शन बना के, मेथड बना के हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें चेंज भी जब हम करेंगे, करना चाहेंगे तो हम एक मेथड बना के ही उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि हम प्राइवेट एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम प्राइवेट मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसको भी एक्सेस करने के लिए अब हम गेट मेथड का मतलब हम गेटर सेटर बना लेंगे तो हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। इतनी चीज़ क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। आपने क्या किया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया चाइल्ड क्लास। ठीक, अब आपने एक मेथड बनाया बाई नाम का इसमें, और सेम उसी नाम का मेथड बनाया पेरेंट में। ठीक, क्या किया आपने, एक बाई नाम का मेथड बनाया आपने चाइल्ड में, और एक ही वही बाई नाम का मेथड आपने सेम नेम का मेथड आपने बना लिया पेरेंट में। अब जब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्मार्टफोन का, चाइल्ड का, और फिर आपने एस डॉट बाई किया, अब आप सोच के बताइए कि कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा चाइल्ड वाला, कि हमारा पेरेंट वाला मेथड कॉल होगा। चेक कर लेते हैं हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, तो हमारा कौन सा मेथड कॉल होगा, सोच के बताइए। आप वही वाली साइड वो आप देखिए कि जो है, अगर हमको पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, तो कौन डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे पेरेंट्स, तो मैं डिसाइड कर रहा था, तो वही काम इसमें भी होगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो बाय या स्मार्टफोन हमारा कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ, चाइल्ड वाला। तो कौन डिसाइड कर रहा है, चाइल्ड डिसाइड कर रहा है, तो हमारा कौन सा मेथड कॉल हुआ, चाइल्ड का मेथड। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, मेथड ओवर राइडिंग। कि अगर सेम मेथड, सेम नेम के मेथड क्लास के अंदर, पेरेंट के अंदर और चाइल्ड के अंदर हो, तो हमारा कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होता है, चाइल्ड वाला। इसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवर राइडिंग। अभी हम मेथड ओवर राइडिंग आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो ये एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला मेथड भी एग्जीक्यूट हो किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो कैसे करेंगे हम। तो
उसके लिए पाइथन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं सुपर कीवर्ड। तो इसी सेम कोड में आ जाते हैं। ये हमारा एक पेरेंट क्लास है और ये हमारा क्या है, एक चाइल्ड क्लास है। ठीक, हम क्या कर रहे थे, अभी हम बाई को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बाई या स्मार्टफोन। तो हमारा कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ, चाइल्ड वाला। अब हम चाहते हैं कि पेरेंट वाला मेथड भी हम एक्सेस कर पाएँ, तो उसके लिए हमें पाइथन क्या प्रोवाइड करता है, एक सुपर कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, सुपर और इस सर्कुलर ब्रैकेट डॉट और फिर अपने मेथड का नाम। ये क्या करेगा, अपने से एक ऊपर वाले मेथड को क्लास में जाएगा, अपनी पेरेंट की क्लास में जाएगा और वहाँ पे इस नेम के मेथड को एक्सेस कर लेगा। अब अगर हम एस डॉट बाई कॉल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा स्मार्टफोन के पास और यहाँ पे देखेगा बाई हमारा मेथड है। अब इसको कॉल कर देगा और यहाँ से इसको प्रिंट करेगा, फिर यहाँ जाएगा सुपर देखेगा, फिर वहाँ पे क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे बाई मेथड को ढूंढेगा और इसको प्रिंट कर देगा। एक बार इसको हम चला के देखते हैं। अब क्या सबसे पहले क्या हुआ, इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये कॉल ये प्रिंट हो गया और इसमें ये तीनों चीज़ें इनिशलाइज हो गई। फिर क्या हुआ हमारा, फिर ये हमारा क्या हुआ, हमने बाई कॉल किया। जैसे ही हमने बाई मेथड को कॉल किया तो वो यहाँ आया, स्मार्टफोन के अंदर उसको बाई मिला, उसने क्या किया, इसको प्रिंट किया। फिर आगे आया, उसने देखा सुपर कीवर्ड, अब उसने क्या किया, ऊपर चला गया, फिर क्या देखा, बाई मेथड, फिर क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। फिर ये हमारा बाई फोन प्रिंट हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो हमारा सुपर कीवर्ड कैसे काम कर रहा है कि हम अपने पेरेंट के मेथड को भी एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, किस कीवर्ड से, सुपर कीवर्ड से। अब आगे चलते हैं। एक ये कोड है, इसको आप देखिए। ये क्या है, एक यूज़र क्लास है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, एक लॉगिन है और एक लॉग आउट है, ये दो मेथड हैं। फिर एक चाइल्ड क्लास है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक प्लेस ऑर्डर है, एक ट्रैक ऑर्डर की मेथड है। अब हम क्या चाहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर तो हमारे इसमें है पेरेंट में, एक कंस्ट्रक्टर है हमारे चाइल्ड में। तो आपको ये तो पता है चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक कॉल होगा। जैसे हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम लॉगिन को कॉल कर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर को कॉल कर सकते हैं, ट्रैक ऑर्डर को कॉल कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट को कॉल कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। अब इसमें तो नेम जो है ये तो हमारे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में है। अगर हम ऐसे ही सिर्फ इनिशियलाइज कर देते, ठीक, हम ऐसे ही कर देते तो हमारा क्या होता, इनिट कॉल होता, लेकिन उसमें नेम और ईमेल तो जाता ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पेरेंट के पास है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात। तो हम नेम को एक्सेस कर ही ना पाते। लेकिन इसके लिए हमें सुपर कीवर्ड पाइथन ने प्रोवाइड किया, हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड डॉट लगा के हम अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। ये भी कंस्ट्रक्टर क्या है, ये भी तो एक टाइप का मेथड ही तो है। इनिट कंस्ट्रक्टर जो है ये एक टाइप का क्या है, मेथड ही तो है, मैजिक मेथड ही तो है ये। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को सुपर कीवर्ड के साथ कॉल कर देंगे और उसमें ये वैल्यूज पास कर देंगे। तो वो यहाँ पे चले जाने के बाद स्टोर हो जाएंगे, इसमें इनिशियलाइज हो जाएंगे और फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम प्लेस ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर और फिर लॉग इन लॉग आउट को हम कॉल करके देखते हैं, तो हमारे नेम वहाँ पे प्रिंट होंगे, अमन लॉग इन सक्सेसफुली, अमन प्लेस एन ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर, अमन लॉग आउट। तो हमारा ये वाला मेथड में जो वेरिएबल है ये भी एक्सेस हो रहा है। तो हमारा क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्किंग। ठीक, अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, वर्किंग आ रहा है। तो ये क्या हुआ, जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया, इसको हटाइए, जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया तो क्या हुआ होगा, ये यहाँ गया होगा, इसने देखा होगा मेरे पास तो कंस्ट्रक्टर है, तो वो यहाँ पे गया होगा इसको कॉल करने। इसको नेम और ईमेल हटा दीजिए या रखा रहने दीजिए। तो वो यहाँ पे गया होगा, इसको देखा होगा, फिर वो अंदर गया होगा, उसने देखा सुपर कीवर्ड। तो अब उसने क्या किया, इसके आगे वाले मेथड को, मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको ढूंढा ऊपर वाली क्लास में, पेरेंट क्लास में, उसको मिल गया। अब क्या करेगा, वो जो ये वैल्यूज नेम और ईमेल यहाँ आई है वो यहाँ पास कर देगा और इसमें इनिशियलाइज कर देगा और ये प्रिंट कर देगा। तो हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर इस तरीके से कॉल हुआ और हमारा वर्किंग प्रिंट हो गया। समझ में आ रही है कि हम सुपर कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं।
सुपर कीवर्ड का यूज हम अगर सेम टाइप्स के मेथड पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर होते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज हम पेरेंट के अंदर के मेथड को एक्सेस करने के लिए करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, ये पहली बार में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती। प्रोग्रामिंग में जनरली ऐसा होता है, पहली बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन जब आप इस पे कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार ऐसा होता है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, पहले मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस में किस किस टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस आप सबसे पहले एक एक को देखते हैं अच्छे से और समझते हैं क्या होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम अपने राइटिंग पैड को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट, और ये हमने कर लिया ओपन, ये आ गया, हमने यहाँ से निकाली पेंसिल। ये तो आपने बनाया है कोड, इस कोड को तो आपने लिखा है, ठीक है, कि आप किस तरीके से इनहेरिट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है इसमें कि हमारी एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम है पर्सन, और एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने पेरेंट वाली क्लास के को इनहेरिट कर रहा है अपने अंदर। तो इसके अंदर की सारी चीज़ों को, जितनी भी इसमें मेथड लिखे हैं, वो अपने अंदर अपना ऑब्जेक्ट बना के, जो इसके नाम का ऑब्जेक्ट है एस, उससे यूज कर सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसको हम रन करके देखते हैं तो ये वर्क कर रहा है। एस पहले ऑब्जेक्ट बनाया, ये इंट्रोडक्शन को कॉल किया, वो भी चल रहा है, और अपने अंदर के मेथड को भी वो चला पा रहा है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि एक हमने बनाया पर्सन, एक पर्सन हमने क्लास बनाई और उसको एज एन पेरेंट पास कर दिया। पेरेंट के दो चिल्ड्रन तो हो सकते हैं ना, तो हमने एक चिल्ड्रन को पास किया और फिर दूसरे चिल्ड्रन को पास किया, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि एक ये पेरेंट क्लास होगी, इसको ये इनहेरिट होगी एक चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय चाइल्ड में, और यही पेरेंट क्लास इनहेरिट होगी एक इस मैनेजर चाइल्ड में। ये क्या है, मैनेजर है, और ये क्या है, एम्प्लॉय है, जो इस पेरेंट पर्सन क्लास को इनहेरिट करें। तो इस पर्सन में भी जो भी मेथड और एट्रीब्यूट होगा, वो ये भी यूज कर सकता है और ये भी यूज कर सकता है। इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है। हमने एक एम मैनेजर नाम का एक वो बनाया कंस्ट्रक्टर, तो ऑब्जेक्ट बनाया। अब वो ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन को एक्सेस कर सकता है, वर्क वर्क को भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, और मीटिंग को भी एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रही है बात? ये क्या कर सकता है कि मतलब, ओह सॉरी, मैंने आपको मैंने आपको मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस बता दिया। मुझे क्या बताना था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सॉरी, मैंने आपको क्या बता दिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है कि ये आपकी पर्सन क्लास है, इसको कौन इनहेरिट कर रहा है, आपकी एम्प्लॉय क्लास, ठीक। और एम्प्लॉय को कौन इनहेरिट कर रहा है, आपकी मैनेजर क्लास। समझ में आई बात? इसको कौन इनहेरिट कर रहा है, इसको कौन यूज कर पाएगा, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कौन यूज कर पाएगा, मैनेजर। और ये जो आपका मैनेजर है, ये जो आपका मैनेजर बैठा है, ये सबको यूज कर लेगा। मतलब एम्प्लॉय ने, पर्सन ने क्या कोड लिखा है वो भी देख लेगा, एम्प्लॉय ने क्या किया वो भी देख लेगा, और मैनेजर तो मैनेजर है ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
तो ये मैनेजर हमारा, अगर ये हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये दोनों को एक्सेस कर सकता है। इसके ऊपर और इसके नीचे जो है और भी लोग हो सकते हैं, और इसके इसके ऊपर भी और भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कितने भी क्लासेस इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 3 ही की बात करी है, आप यहाँ पे और ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। इसमें क्या हो रहा है, पर्सन क्लास जो है ये इनहेरिट हो रहा है एम्प्लॉय में, और एम्प्लॉय क्लास हो रहा है इनहेरिट मैनेजर में। अब मैनेजर जो है एम्प्लॉय के भी मेथड को यूज़ कर सकता है, पर्सन के भी मेथड और एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है। ठीक, जैसे हमने ये बनाया मैनेजर नाम का ऑब्जेक्ट एम। अब एम इंट्रोडक्शन को भी एक्सेस कर रहा है, वर्क को भी एक्सेस कर रहा है, और अपने मेथड को भी एक्सेस कर पा रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा हो गया, अब हम देखते हैं हायरार्किकल। ये है हायरार्किकल। अब हायरार्किकल क्या होता है कि सिंगल पेरेंट उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। जैसे एक ये पर्सन क्लास है, इसका एक चाइल्ड है स्टूडेंट, और एक चाइल्ड है इसका टीचर, और एक चाइल्ड है इसका स्टाफ। तो अब ये जो पर्सन नाम की जो क्लास है, इसको कौन एक्सेस कर सकता है? स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकता है, इसको टीचर भी एक्सेस कर सकता है, इसको स्टाफ भी एक्सेस कर सकता है। तो ये तीनों जो है एक साथ जो है पर्सन के मेथड या एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे हमने बनाया 3 मेथड, 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, एक स्टाफ का, और तीनों पर्सन को एक्सेस कर रहे हैं। अब तीनों से हमने स्टडी को कॉल किया, इससे हमने स्टाफ से किसको कॉल किया? इंट्रोड्यूस क्लास कौन सी है? अच्छा, हमने इंट्रोड्यूस को कॉल किया। ठीक, इंट्रोड्यूस को जो हमने कॉल किया एस से, और स्टडी को कॉल किया एस से, तो उसने पेरेंट के मेथड को एक्सेस कर लिया और अपने मेथड को। टीचर क्या करेगा? पेरेंट के मेथड को भी एक्सेस कर लेगा, मतलब पर्सन के मेथड को भी एक्सेस करेगा और अपने मेथड को भी एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टाफ क्या करेगा? पेरेंट जो उसका पर्सन है उसको भी एक्सेस कर लेगा ये, और अपने स्टाफ को भी एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ये देखिए आप काम कर रहा है। आई एम अ पर्सन, ये पेरेंट है, और स्टूडेंट इज स्टडीइंग, ये स्टूडेंट का मेथड है। आई एम अ पर्सन, ये पेरेंट है, और टीचर इज ए टीचिंग, ये हमारा टीचर है। आई एम अ पर्सन, ये पेरेंट है, स्टाफ इज मैनेजिंग, ये आपका स्टाफ है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं हम? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसके एक पेरेंट और उसके मल्टीपल चिल्ड्रन। अब हम एक बात कर लेते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ देखते हैं, ये पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन ये हमारा वर्क करता है। जैसे एक चाइल्ड के 2 पेरेंट्स हो सकते हैं, 2 फादर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन मदर फादर हो सकते हैं 2। पाइथन में ये चीज़ काम करती है, लेकिन जावा में ये चीज़ वर्क नहीं करती है। पाइथन में हम देख लेते हैं ये चीज़। हाँ, क्या था? मल्टीपल इनहेरिटेंस था, आई होप। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? जैसे आपकी एक क्लास है कैमरा, एक क्लास है फ़ोन। आपने क्या किया? इन दोनों क्लास को एक्सेस कर लिया, इनहेरिट कर लिया आपने स्मार्टफ़ोन क्लास में। ठीक? तो आपने इन दोनों क्लास को अपने स्मार्टफ़ोन क्लास में एक्सेस कर लिया। तो अब स्मार्टफ़ोन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसको, इसके अंदर के मेथड को भी एक्सेस कर सकता है, और इसके अंदर के मेथड को भी एक्सेस कर सकता है। देखिए, हमने क्या बनाया कि स्मार्टफ़ोन का ऑब्जेक्ट बनाया मोबाइल। अब वो टेक फ़ोटो, कॉल और इंटरनेट तीनों मेथड को एक्सेस कर पाएगा। देखिए, फ़ोटो कैप्चर्ड, कॉलिंग, ब्राउजिंग इंटरनेट। समझ में आई बात? ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लियर। अब हम देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? ये क्या होता है? सारे जो हमने अभी तक इनहेरिटेंस पढ़े, सिंगल लेवल, मल्टीपल लेवल, हायरार्किकल, ठीक है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये जो हमने पढ़े, ये इन सब का मिक्सिंग होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। कैसे? हमने क्या किया, एक पर्सन क्लास बनाई, एक ये यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाई, पी पर्सन क्लास बनाई है हमारी। अब उसको हमने पास कर दिया एक स्टूडेंट क्लास में।
ठीक है। और फिर उसी क्लास को हमने पास कर दिया एक एम्प्लॉय क्लास में, एक स्टूडेंट क्लास में पास कर दिया और एक एम्प्लॉय। और ये जो स्टूडेंट और एम्प्लॉय क्लास है ये हमने पास कर दी एक टीचिंग असिस्टेंट क्लास में। ठीक, अब मान लीजिए ये टीचिंग असिस्टेंट क्लास जो है ये एक और क्लास मान लीजिए हमने कोई बना ली टीचर की, ये हमने वहां पास कर दिया, ये यहाँ पे क्लास है नहीं मौजूद मान लीजिए। तो ये आपका ये क्या हो गया सिंगल लेवल। और आप अगर एक और इसके आगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और और ये क्या हो गया आपका हायरार्किकल। और ये क्या हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आ रही है बात। देखिए आगे चलते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं हम, ये आ गए। इसमें देखिए ये क्या है आपका पॉइंट करने के लिए नहीं है कुछ। हाँ, ये एरो चलिए ये ले लेते हैं। ये अब मान लीजिए कि ये आपकी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, तो ये क्या है आपका सिंगल लेवल। ये मल्टी लेवल है, अगर आप इसके नीचे एक और क्लास को ऐड कर देंगे तो क्या होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और ये दो पेरेंट है और उसके एक चाइल्ड है, तो ये दो पेरेंट है उसका एक सिंगल चाइल्ड है, तो उसका क्या कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एक पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड है, ये एक पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड है, मतलब दो चाइल्ड है या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये चारों इनहेरिटेंस एक ही उसमें आ गए, तो इसको हम क्या कह देंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस को। तो इसमें क्या हुआ पर्सन क्लास यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, और ये दोनों जो क्लासेस हैं चाइल्ड वो इसमें इनहेरिट हो गए। अब हमने क्या किया ये जो टीचर असिस्टेंट की क्लास थी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब वो सबको एक्सेस कर सकता है, अपने ये जो पेरेंट क्लास है इनके मेथड को भी एक्सेस कर सकता है और उसके जो पेरेंट है उनके मेथड को भी एक्सेस कर सकता है। कैसे, जैसे ये देखिए हमारा जो टीचर असिस्टेंट का ऑब्जेक्ट है ये हमारा इंट्रोड्यूस को भी एक्सेस कर रहा है, स्टडी को भी एक्सेस कर रहा है, वर्क को भी एक्सेस कर रहा है और अपने मेथड असिस्टेंट को भी एक्सेस कर रहा है। इसको जब हमने रन किया तो आपके सब काम कर रहे हैं, आई एम अ पर्सन, स्टडिंग, वर्किंग, असिस्टेंट। बाकी ये कोड आपको दे देंगे हम, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से आप इस कोड को खोल के उसमें आप देख सकते हैं और जो भी आप चेंज करना चाहें और कोड करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस कोड को आप ऐसा करिए डाउनलोड कर लीजिए फिर मेरे साथ कोड करिए और देखिए। ठीक, हमारा यहाँ पे इनहेरिटेंस कंप्लीट होता है। और एक थोड़ी सी चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इजी है, आप पढ़ भी चुके हैं, अभी अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारी तीन चीज़ होती है, पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स। ठीक है, अभी वो समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग मैनी फॉर्म्स है वो यहाँ पे क्यों है। ठीक, तो जैसे मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और सबसे पहले हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक, मेथड ओवरलोडिंग अभी मैं ओवरराइडिंग सॉरी यहाँ पे ओवरराइडिंग है, तो मेथड ओवरराइडिंग अभी इससे पहले हमने पढ़ा। हमने क्या किया कि एक एक पेरेंट क्लास बनाई उसको पास कर दिया एक चाइल्ड क्लास में, फिर ये एम्प्लॉय चाइल्ड है इसको पास कर दिया हमने एक। तो क्या है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक, तो अब हमने क्या किया इन तीनों में हमने क्या किया एक शो नाम का वो बना दिया, मेथड बना दिया। क्या बना दिया शो नाम का मेथड बना दिया। तो अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का एम। तो अब एम डॉट शो किया तो कौन सा शो कॉल होगा आप बताओ, कौन सा शो कॉल होगा। यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मैनेजर। अब बताओ आप कौन सा शो कॉल होगा, ये शो कॉल होगा या ये शो कॉल होगा। ठीक, कौन सा शो कॉल होगा। तो अब हम रन करेंगे तब क्या पता चलेगा हमारा ये वाला शो कॉल हो गया। समझ में आ रही बात, हमारा कौन सा शो कॉल हुआ ये वाला। तो
हम कौन सा, अब हमारे पास जो मेथड है हम उसी को सबसे पहले कॉल करेंगे। जब हमारे पास इस नेम का मेथड नहीं होगा, जब हमारे पास इस नेम का मेथड नहीं होगा, तब हम अपने पेरेंट के पास जाएंगे और देखेंगे, तो फिर हम उसको कॉल करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मेथड ओवर राइडिंग। ठीक। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। इसको कोड को रहने देते हैं, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं मेथड ओवर राइडिंग का। ये हमने लिखा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, मान लीजिए क्लास बनाया एरिया नाम का, कैपिटल से लिखते हैं एरिया। ठीक। फिर हमने डेफ बनाया, फिर हमने लिखा एरिया, और फिर हमने क्या किया, सेल्फ किया, फिर ए लिखा। ठीक। ए लिखा। फिर हमने क्या किया, रिटर्न किया, रिटर्न किया 3.14 इंटू ए। ठीक। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। फिर हमने डेफ लिखा, फिर एरिया लिखा। फिर हमने क्या किया, सेल्फ एल कॉमा बी। फिर हमने क्या रिटर्न किया, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो और हमने क्या किया, एक ए ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें क्या पास कर दिया, एरिया। ठीक है। अब ए डॉट जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया। ठीक। तो जब हम एक वैल्यू पास करते हैं, मान लीजिए 2, और हम इसको रन करते हैं, तो हमारा क्या आता है, एरर आता है। ये क्या कह रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट बी, मतलब एक आर्गूमेंट बचा हुआ है जो हमने पास नहीं करा। जब हमने इसमें 3 पास कर दिया, अब हमने इसको रन किया, तो हमारा क्या आ रहा है, 6। मतलब कि आपको क्या समझ में आया कि ये क्या था, मेथड ओवर राइडिंग। और अगला हम क्या कर रहे हैं, मेथड ओवर लोडिंग। ठीक। मेथड ओवर लोडिंग। ठीक। अब आपको क्या समझ में आया, इसमें क्या होता है, क्लास के अंदर पाइथन में क्या होता है कि अगर सेम नेम के 2 मेथड्स हैं, तो वो क्या करेगा, लास्ट वाला मेथड एग्जीक्यूट कर देगा। क्या करेगा, लास्ट वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा जनरली। लेकिन जावा में क्या होता है कि वो देखता है कि अगर हमने 2 वैल्यू पास करी है, तो वो देखता है कि कौन सा हमारा मेथड है इस नाम का जिसमें 2 वैल्यू इनपुट में आ रही है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। जावा में अगर होते और हम यहाँ एक वैल्यू पास करते और इसको रन करते, तो वो देखता है यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड है जो एक वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा है उस नेम का। तो ये वाला है जो एक वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा है, वो इसको रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो ये चीज़ जावा में वर्क करती है, लेकिन ये चीज़ मेथड ओवरलोडिंग वाली पाइथन में वर्क नहीं करती है। ठीक। लेकिन पाइथन में इसी को सॉल्व करने के लिए हमें कौन एक चीज़ दे रखी है, एक मैं मतलब दे रखा है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट वर्किंग। ठीक है, नॉट वर्किंग मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन, ओवरलोडिंग इन पाइथन। पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करता। तो किस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग को लेकिन यूज़ कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम ऑपरेटर क्या था, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, हम ये करेंगे, इसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया। ठीक। अब उसमें क्या किया, एक एरिया वाला मेथड बनाया, उसमें ए की वैल्यू तो ए तो ऐसी रखा, बी में 0 डाल दिया। अगर हम बी में कुछ नहीं पास करते तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, 0। अगर बी में 0 आया तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, सर्किल का एरिया। क्या रिटर्न कर देंगे, सर्किल का एरिया। और अगर बी में 0 नहीं आया, कोई वैल्यू आई, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ए इंटू बी। अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें क्या पास कर दिया, 3। तो अब आपको क्या समझ में आया कि जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ, 3 गया तो 3 तो ए में चला जाएगा, बी में तो कुछ आया नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट बी क्या हो जाएगा, 0। और हम रन करेंगे तो हमारा 28.25 ये एरिया आ गया हमारे सर्किल का। और फिर अगर हम यहाँ पे पास कर देते 3 4, अब तो यहाँ पे 0 की जगह अब क्या आ जाएगा, 4। अब तो
बी में वैल्यू 0 तो है नहीं, अब वो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और इसको हम रन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 4 जा 12। ये समझ में आया कि आप मेथड ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हो, समझ में आई बात। मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ठीक है, कैसे लगा सकते हो ये चीज़ आपको क्लियर है। आई होप मेथड ओवरलोडिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, और एक सेल को करते हैं हम ऐड, और ये करते हैं यहाँ पे, ठीक। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, अब पाइथन में हमने क्या देखा था, प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा था, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने लिखा अमन, या लिखा यहाँ आपने क्या लिखा, हेलो, हेलो, और फिर प्लस लिखा, फिर क्या लिखा, वर्ल्ड, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसको कॉन्केटिनेट कर देगा, हेलो वर्ल्ड को क्या किया इसने, कॉन्केटिनेट किया। अब यही एक ऑपरेटर, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या पास किया, एक लिस्ट पास करी 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पे आपने क्या लिखा 5 6 7 8। अब ये क्या करेगा, इस लिस्ट को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। लेकिन अब अगर आपने इसे क्या पास किया 6 + 7, और आपने इसको रन किया तो ये क्या आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हर वैल्यू के साथ अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। ये कोई कोड लिखा हुआ, जैसे हमने इससे पहले ऐड मैजिक मेथड देखा था, ऐड अंडरस्कोर ऐड, तो वो मैजिक मेथड क्या कर रहा था कि ऑटोमेटिक कॉल हो रहा था, जिस तरीके का हम उसमें हम प्लस ऑपरेटर को देख रहा था और कॉल हो जा रहा था। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि हमारी कंडीशंस लिखी होंगी उस मैजिक मेथड के अंदर, कि अगर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पास होती है दोनों में तो ये काम कर दो, और अगर लिस्ट और लिस्ट पास होती है दोनों में तो ये काम कर दो। समझ में आ रही है बात। अगर सिर्फ इंटीजर और इंटीजर पास होता है, जैसे ए और बी में इंटीजर पास होता है, तो क्या करो, ये कर दो। आप अपना खुद से भी लिख सकते हो मेथड। तो एक ऑपरेटर मल्टीपल डेटा टाइप के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं इसी को, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे ये स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट का काम कर रहा है, लिस्ट के साथ क्या कर रहा है, मर्ज करने का काम कर रहा है, 6 + 7 का एडिशन का काम कर रहा है, टपल के साथ क्या करेगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी अब आने वाली वीडियो में अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी फिर एब्स्ट्रैक्शन तक आपका उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर आपका जो है पाइथन के ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो जाएंगी। आपका 90% पाइथन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, सिर्फ हमारा एब्स्ट्रैक्शन बचा है उसमें, बाकी लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट है। अब हमको सिर्फ बात करनी है फाइल हैंडलिंग के बारे में, वो हम उसकी 1 या 2 वीडियोज़ होंगी वो हम देख लेंगे, और बस एक वीडियो आपकी ऊप्स की और बची है, फिर आपका जो है पाइथन में ऊप्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हाँ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।